तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच आज समाअत करेगा। फिरकैन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने भी आज नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स और MS सर्विसेज अस्पताल को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की जमानत पर रिहाई के लिए भी नैब हुक्काम को आज के लिए नोटिस जारी कर दिए। नवाज शरीफ की तबीयत संभल ना पाई, प्लेटलेट्स फिर गिरकर 6000 की सतह पर आ गए। डॉक्टर महमूद अयाज का कहना है कि नई दवाएं शुरू कर दें, उम्मीद है प्लेटलेट्स का तसलसल कायम होगा। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ का दोबारा से तिब्बी मुआयना किया। उधर मरियम नवाज को वालिद के साथ अस्पताल में रहने की इजाजत। वज़ीर आज़म ने इजाजत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी। मौलाना का आज़ादी मार्च, हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियों में आज मुज़ाकरात होंगे। फजलुर रहमान का कहना है हुकूमती कमेटी का लहजा ठीक नहीं था, वो अब इमरान खान का इस्तीफा साथ लाए। 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद दाखिल होंगे। हुकूमत के खात्मे के लिए 2 माह भी रुकना पड़ा तो रुकेंगे। उधर मौलाना के नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को फोन। नवाज शरीफ ने कहा नून लीग आज़ादी मार्च में शिरकत करेगी। बिलावल भुट्टो की भी शिरकत की यकीन दहानी। ऑपोजिशन के एहतजाज से कोई खतरा नहीं, वज़ीर आज़म की हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि आज़ादी मार्च ऑपोजिशन का हक है। फजलुर रहमान के मुतालबात नाकाबिल कबूल हैं। वो किस बात पर इस्तीफा दें, क्या उनका सर महल निकला है या खुफिया अकाउंट्स? नवाज शरीफ से मुतालिक अदालत का फैसला कबूल होगा। वज़ीर आज़म से उलमा मशाइख की भी मुलाकात। IMF मिशन जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। मुशीर खजाना हफीज शेख की हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन में गुफ्तगू। कहा सदर यूरोपियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन इजाफी सरमायाकारी का वादा किया है। माजी में लिए गए कर्जों के बायस मुआशी मसाइल हैं, कर्जों की अदायगी में भी दुश्वारी का सामना है। बरतानवी वज़ीर आज़म का पार्लियामान में कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात की करारदाद पेश करने का फैसला। करारदाद में 12 दिसंबर को आम इंतखाबात कराने का मुतालबा किया जाएगा। बोरिस जॉनसन का कहना है कि अरकान पार्लियामेंट को डील का जायजा लेने के लिए मजीद वक्त दरकार है, तो उन्हें 12 दिसंबर को आम इंतखाबात की हुकूमती तजवीज़ मानना पड़ेगी। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई, ताजिर भी देने लगे दुहाई। हैदराबाद में गारमेंट्स का कारोबार भी महंगाई से शदीद मुतासर। ताजिर बरादरी की परेशानी में इजाफा। गारमेंट्स मसनूआत की कीमतें बढ़ने से खरीदार भी शिकवा करने लगे। नॉर्दर्न की टीम नेशनल T20 टूर्नामेंट की चैंपियन बन गई। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेले गए फाइनल में नॉर्दर्न ने बलूचिस्तान को 52 रन से शिकस्त दे दी। 167 रन के जवाब में बलूचिस्तान की पूरी टीम 115 रन पर ढेर। मैच के बाद आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजा मौतली के लिए शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अदालत ने नवाज शरीफ का इलाज करने वाली मेडिकल टीम के एक रुकन को रिपोर्ट्स के साथ पेश होने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने MS सर्विसेज अस्पताल को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को जवाब जमा कराने का हुक्म भी दे रखा है। नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली के लिए शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी खुसूसी बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जुमे के रोज़ DB नहीं बैठता है, लेकिन आज खुसूसी तौर पर ये 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा और फैसला किया जाएगा। अदालत ने नवाज शरीफ का इलाज करने वाली मेडिकल टीम के एक रुकन को रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म भी दे रखा है। अदालत ने MS सर्विसेज अस्पताल को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाए गए थे कि जिसकी जानिब से
की जानी चाहिए। ये दरख्वास्त दायर उसकी जानिब से नहीं की गई, इफेक्टिव नहीं है इस हवाले से शहबाज शरीफ, लेकिन एतराज़ात DB की जानिब से ख़त्म किए गए थे। खुसूसी तौर पर आज ये बेंच बैठेगा। बात करेंगे, फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, अदालती कार्रवाइयों पर कड़ी नज़र रखते हैं आप, ये कहिएगा नवाज शरीफ पर एक तो सज़ा है अल अज़ीज़िया रेफरेंस के हवाले से जिस पर समाअत आज यहां पर होगी, लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ नैब की हिरासत में है। दोनों जमानतें होना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर एक भी जमानत जो है नहीं हो सकती है तो नवाज शरीफ को रिहा नहीं किया जाएगा। जी, यकीनी तौर पे दोनों केसेस में अलग अलग जमानतें होना जरूरी है। एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, यानी कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मौतली का जो मामला है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट टेकअप करेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ क्योंकि चौधरी शुगर मिल केस में भी नवाज शरीफ नैब के पास फिजिकल रिमांड पे हैं, तो उसका जो कानूनी तरीकाकार है उसमें सबसे पहले तो उनको वहाँ पर अदालत में फिजिकल रिमांड के लिए या उनके नैब की टीम वहाँ पर पेश होगी और उसमें जो मुल्ज़िम है उसका जुडिशल रिमांड होना जरूरी है। उसके साथ ही साथ फिर उनकी बेल मंजूर की जा सकती है। तो दोनों केसेस में अलग अलग जब जमानतें मंजूर होंगी तब ही नवाज शरीफ को रिहा करना मुमकिन होगा। अगर एक केस में उनकी जमानत मंजूर हो जाती है जबकि दूसरे केस में जमानत मंजूर नहीं होती तो फिर उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो दो केसेस में इस वक्त गिरफ्तार हैं। अल अज़ीज़िया में वो कन्विक्टेड हैं, जबकि चौधरी शुगर मिल में इन्वेस्टिगेशन। ठीक है फयाज, समाअत 12 बजे के बाद होगी। जी, आज क्योंकि फ्राइडे है तो आमतौर पे तो डिवीजन बेंच नहीं बैठता, तो लेकिन सिंगल बेंच के बाद किसी भी वक्त ये आज समाअत होगी, क्योंकि कोई अदालत ने वक्त मुकर्रर नहीं किया। लेकिन सिंगल बेंच जैसे ही खत्म होगा उसके फौरी बाद बैठ जाएगा, क्योंकि जुमा की नमाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 बजे होती है, तो उससे कबल किसी भी वक्त ये समाअत होगी और उसमें आज जी ठीक है, खुसूसी बेंच है, किसी वक्त भी समाअत की जा सकती है। फयाज, आपने हमें आगाह किया, इसके हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएंगे लाहौर में जदीद और नई इंटरसिटी बसें चलाने के लिए 9 नए बस स्टैंड बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इन स्टैंड्स पर 5 साल से पुरानी बसें चलाने पर पाबंदी होगी। स्टैंड्स को बस कंपनियों को ठेके देने पर के बजाय सिर्फ बस वक्त फराहम किया जाएगा। तमाम बड़े शहरों को चलाई जाने वाली सर्विस का शेड्यूल कंप्यूटराइज होगा, जबकि बुकिंग भी ऑनलाइन होगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ अशरफ मजीद से। अशरफ, बताइएगा। जी, ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की जानब से जनरल बस स्टैंड लाड़ी अड्डा में 9 नए बस स्टैंड बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के तहत नई बसें यहाँ इस स्टैंड से चलाई जाएंगी और इसमें नई बात जो है वो ये है कि इस बार ये बस स्टैंड जो है ठेके पे किसी सूरत नहीं दिए जाएंगे, बल्कि बस कंपनियों को वक़्त दिया जा रहा है ताकि वो उसी वक़्त के मुताबिक, उसी शेड्यूल के मुताबिक वहाँ से बसें लगाएं और अपने शेड्यूल के मुताबिक यहाँ से निकले और अपने मुकर्रर शहर तक पहुँचे। यहाँ से जो बसें हैं वो लाहौर समेत पंजाब के तमाम शहरों में और मुल्क भर में ये बसें चलाई जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने आगाह किया। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान को मैनेजमेंट प्रोफेशनल स्किल्स के बराबर मरात देने की मंजूरी दी गई है। चेयरमैन पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को मैनेजमेंट प्रोफेशनल स्केल 1 देने की मंजूरी दे दी गई है। महकमा कानून के अफसरान को MP स्केल 2 का पैकेज दिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे अनवर सुमरा से। अनवर सुमरा, बताइए क्या पैकेजेस दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स पर कोई ज़्यादा ही मेहरबान हो चुकी है। अभी थोड़े दिन पहले जो है वो एक रिटायर्ड जो है अफसर को सेक्रेटरी ला लगाया गया है, उसको MP1 स्केल दिया गया है। अब जो है पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल जो है उसका एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं शाहनवाज बदर साहब, उनको MP1 स्केल देकर लगाया गया है, जबकि उनका ना तो इस मामले में कोई तजर्बा है, ना इस फील्ड में कोई तजर्बा है, ना कभी वो पोस्टिंग यहाँ पर रही है। इसके अलावा पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन का CEO जो लगाया गया है उसको भी, वो भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, उसको भी MP1 स्केल दिया गया है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि एक तो रिटायर्ड होने के बाद 1.5-2 लाख रुपया पेंशन ले रहे होते हैं, दूसरा उनको 5-6 लाख रुपए की एक नौकरी दे दी जाती है। इसके अलावा बाकी लवाजमात जिनमें गाड़ी है, फ़ोन का इस्तेमाल है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं और ट्रैवलिंग की फैसिलिटीज़ हैं, वो भी दी जा रही हैं। एक तरफ पंजाब हुकूमत के ज़राए ये कहते हैं कि पंजाब हुकूमत जो है उसको मालियात का बहरान का सामना है, दूसरी तरफ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को इस तरह नवाजा जा रहा है जैसे कि वो इसका हक रखते हैं, जबकि इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इंटरवीन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि
अहल लोग इन अदारों में सरबराहान जो हैं वो लगाए जाएँ, वो मार्केट से लिए जाएँ, जिनकी स्पेशलिटी हो, ख़ास तौर पर इन अदारों की स्पेशलिटी हो, ताकि वो अच्छा इनपुट भी दे सकें और मुआशरे में रोज़गार पैदा करने के मौके भी फराहम हो सकें। जी, सरबराहान जो हैं वो लगाए जाएँ, वो मार्केट से लिए जाएँ, जिनकी स्पेशलिटी हो, ख़ास तौर पर इन अदारों की स्पेशलिटी हो, ताकि वो अच्छा इनपुट भी दे सकें और मुआशरे में रोज़गार पैदा करने के मौके भी फराहम हो सकें। जी।